हैप्पी छठ पूजा फ्रेंड्स। यहाँ जो जिनको आप देख रहे हैं वो मेरे दीदी जिया जी। हमारे यहाँ छठ होता है, पर छठ के लिए सबसे ज़रूरी है बेदी। तो छठ के खरना वाले दिन ये बेदी बनाते हुए उसके बाद हम ऊपर गए, चूल्हा सेटअप किया। तो जिस भी चूल्हे को जब आप नया सेटअप करते हो तो हिंदू मान्यता के अनुसार आप अग्नि देवता की पूजा करते हो। तो यहाँ पे दीदी जिया जी अगरबत्ती जला के गैस ऑन कर रहे हैं कि अग्नि देवता हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, प्रसाद सब अच्छे से बना दीजिए। और यहाँ पे दीदी दूध को गर्म कर रही है बखीर बनाने के लिए। बखीर की रेसिपी भी हम बताएंगे आपको। और मम्मी पूजा की शुरुआत दीदी को सिंदूर लगाते हैं। जो यूपी बिहार के लोग हैं यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि नाक से सिंदूर जब हम स्पेशल तीज त्यौहार में लगाते हैं तो कितना सुंदर लगता है गाइज। मतलब वो एक अलग ही फीलिंग है ना। आई थिंक आप सब रिलेट कर पाएंगे। और फिर पहले ये बखीर को धो रहे हैं, हम अच्छे से क्लीन कर रहे हैं ताकि जो भी हम खीर बनाएं उसमें कुछ कंकड़ या कुछ ऐसा ना रह जाए। बखीर की रेसिपी सिंपल है गाइस। आपको दूध लेना है, उबालना है। ब्राउन राइस यानी कि अनपॉलिश्ड राइस को धोकर दूध में उबाल आ जाने के बाद उसमें डाल देना है। हाँ, आखिरी में आप गुड़ भी डाल सकते हैं मिठास के लिए। शक्कर नहीं पड़ता इसमें, बाकी ड्राई फ्रूट्स आपकी चॉइस है। तो जैसा कि मैंने कहा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो जीजा जी यहाँ पे अच्छे से गुड़ को कूट कर डालते हो, पर इसको हम लोग आखिरी में डालेंगे सब हो जाने के बाद। और ये रोटी की तैयारी कर रही है दीदी। इसको आटे को अच्छे से मैश कर ले रही है। और जैसे कि हमने कहा था कि ड्राई फ्रूट्स आपकी चॉइस है, तो जिया जी यहाँ पे लास्ट में ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। और यहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर हो गया। तो सबसे पहले हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हम 7 हैं, तो एक केले के पत्ते पे इसका भोग लगाया जाता है। तो दीदी 7 टीका लगा रही है। ये देखिए, आप जैसे काउंट करेंगे तो आपको 7 टीका दिखेगा। अब उसके बाद सेम टीका दीदी यहाँ पे लगाएंगी केले के पत्ते पे, और उसके सामने सामने एक एक रोटी रखेंगी। और जब तक ये हो रहा है मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो में मैंने स्पेशली नियम रस्म इसलिए डालें कि जो लोग पहली बार छठ कर रहे हैं तो उनको भी कुछ पता चल सके। तो छठ बेसिकली 4 दिन का होता है। पहला होता है नहाए खाए, दूसरा खरना, तीसरा संध्या अर्घ और चौथा होता है आपका सुबह अर्घ। इस बीच में देखिए दीदी 7 लोग के हिसाब से घर में भोग लगा रही है। 7 पेयर की 2-2 रोटियां रख रही हैं। ये देखिए, अब उसके ऊपर जो हमने खीर यानी कि बखीर बनाई थी वो डलेगा, ताकि सब लोग, और सबके हिस्से का रहता है फ्रेंड्स, वो तो सबको अपने अपने हिस्से का खाना पड़ता है। और खाना भी चाहिए क्योंकि छठ का एक ही ऐसा प्रसाद होता है कि हम साल भर वेट करते हैं। फिर चाहे वो ये खरना का बखीर हो या जो ऑल ओवर इंडिया फेमस ठेकुआ है। ठेकुआ तो आपको पता ही होगा ना। आई मीन इंडिया में हो आप और छठ के ठेकुए, मुंबई की पाव भाजी, और क्या कहते हैं लखनऊ की चाट, हैदराबाद की बिरयानी, ये सब ना पता हो तो क्या मतलब। खैर वापस पूजा पे आते हैं। तो छठ पूजा हम लोगों के लिए, हम जो यूपी बिहार वाले होते हैं स्पेशली साल भर इसका इंतज़ार करते हैं। तो जब भी खरना का प्रसाद हो या ठेकुआ मिलता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ लाइक कंप्लीट हो गया है। ये फेस्टिवल गाइज हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल तो सब करते हैं, बिकॉज वी ऑल नो इंडिया इज़ अ मिक्स ऑफ एवरी कल्चर एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को मिलाते हुए ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए, एक जगह क्लमजी ना रहे। और जैसे आपने देखा ना, अभी हमने 7 अलग अलग सबके लिए लगाए, तो वैसे ही सबके लिए 7 अलग अलग दिए जला के भी सामने रखे जाएंगे। तो ये दीदी ने सबके दिए जला दिए और फिर एक एक करके वो हर किसी के भोग के सामने छठी मैया के थ्रू सबको पूजा में चढ़ा रही है कि छठी मैया सबकी तरफ से आप हमारा प्रसाद स्वीकार कीजिएगा, हम सबकी रक्षा कीजिएगा, हम सबकी पूजा एक्सेप्ट कीजिएगा। आई होप मैं जो भी आपको प्रिपरेशंस दिखा रही हूँ और जितना भी स्टेप्स समझा रही हूँ वो सब आपको, जो भी नया छठ कर रहे हैं, मतलब जो तो बहुत टाइम से करते हैं उनके लिए ठीक है, पर जो लड़कियाँ मेट्रो सिटीज़ में हैं यूपी बिहार की जो खुद शुरू कर रही हैं, आई थिंक उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल तो हो जाएगा। अब इसके बाद एक एक सबके भोग पे जो रोटी और बखीर रखी है उस पर एक केला भी चढ़ाया। ये मीठा होता है, मतलब नेचुरल वाला, तो इसको रखा जाता है। फल के रूप में हम केला चढ़ाते हैं। तो वो दीदी हर एक के उसमें एडजस्ट कर रही है ताकि सबका भोग कंप्लीट हो जाए। कई साड़ी पहन के भी पूजा करना एक टास्क होता है ना। आई डोंट नो, हैट्स ऑफ टू ऑल दी वुमेन जो उपवास भी रह लेती हैं, साड़ी भी पहन लेती हैं और पूजा भी कर लेती हैं। वेरी नाइस।
और अब यहाँ पे भोग कंप्लीट हो चुका है, पूजा कंप्लीट हो चुकी है, मतलब भोग की। तो अब अगरबत्ती दिखाते हुए कि फाइनल तो हिंदू मान्यता में जब तक चाहे आरती हो जाए, कुछ हो जाए, अगरबत्ती ना दिखाए तो हम लोगों की पूजा कंप्लीट नहीं होती। इट ब्रिंग्स ऑल दी पॉजिटिव एनर्जी गाइज। आई फील अगरबत्ती की जो खुशबू होती है ना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट एसेंस। ये देखिए यहाँ पे अब दीदी माठा टीक रही है छठी मैया के सामने, और एक छोटा सा हवन नहीं कह सकते आप इसको, इसमें हम सब आहुति डालते हैं ओम के नाम पे छठी मैया को, टू ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जीज़। एक ये भी पूजा का एक स्टेप ही होता है। इसमें दीदी धूप निकाल रही है और जिया जी जो हवन सामग्री होती है वो निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद ये आरती वाले में हमने आम की लकड़ी डाली, कपूर डाला, साइड में धूप जलाई, और उसमें हर कोई 7-7 बार आहुति देगा। तो ये सबका कंप्लीट होता है। 7 इसीलिए क्योंकि हम 7 फैमिली मेम्बर हैं, तो हर एक जन 7-7 बार, आप देख सकते हैं दीदी काउंट करके डालते जा रही। शायद आपको वीडियो में ना समझ आए, पर हाँ सबने 7 बार डाला था। ये दीदी ने जिया जी को भी बुलाया कि भाई आप भी कर दीजिए साथ में, इसीलिए शायद पत्नी को बहांगनी भी कहा जाता है, बाएं अंग में बैठने वाली। और यहाँ पे दीदी हर चीज़ में तुलसी पत्ता डाल रही है। हिंदू मान्यता में तुलसी पत्ता का बहुत महत्व है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को पवित्र कर देती है। तुलसी से पवित्र खाने पीने की चीज़ों में या प्रसाद में और कुछ माना नहीं जाता। और तुलसी का हनुमान जी से भी एक भोग से हनुमान जी से भी एक अलग स्टोरी है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे अगर कोई पूजा पड़ी या कुछ रहा, या अगर आप लोग बताइएगा आपको कुछ जाना होगा माइथोलॉजिकली, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, सो आई कैन टेल यू ऑल दैट। और ये नीचे पूरा पूजा लगने के बाद दीदी ऐचते हुए बोलते हैं कि जो इंद्रदेव हैं उनके लिए करते हैं ताकि वो पूजा नहीं ले जाएं। और फाइनली फ्रेंड्स ये हमारा खरना हो गया। ये पहला निवाला दीदी ने लिया और ये हवन में डाला, उसके बाद दीदी ने खुद खाया। बताइएगा वीडियो कैसे लगा आपको, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।